छत्रपति संभाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में गूंजता रहता है। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज के बहादुर बेटे थे। संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य पर राज किया। यह बहुत उथल पुथल और लगातार हमलों का समय था। संभाजी महाराज का राज छोटा था, लेकिन यह वीरता और आक्रमणकारियों के खिलाफ कड़े प्रतिरोध से भरा था। उन्होंने शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें मराठा गौरव और लचीलेपन का प्रतीक बना दिया। संभाजी महाराज को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वे कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटे। उन्हें उनकी अटूट भावना के लिए याद किया जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है। उनकी कहानी साहस, कर्तव्य और बलिदान की कहानी है। यह आगे भी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह हमें याद दिलाती है कि हम जिस चीज में विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होना कितना जरूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। संभाजी महाराज की कहानी को समझने के लिए हमें उनके पिता के समय में वापस जाना होगा। एक दूरदर्शी नेता छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य बनाया। शिवाजी महाराज एक कुशल रणनीतिकार और एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने अपने लोगों में एकता और गर्व की एक मजबूत भावना पैदा की। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना और नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। इससे उन्हें अपने दुश्मनों को मात देने में मदद मिली। मुगलों के खिलाफ उनकी जीत ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। उन्होंने साहस और स्वराज की विरासत छोड़ी। इस विरासत ने संभाजी महाराज को बहुत प्रभावित किया। वे अपने पिता के संघर्षों और जीत को देखते हुए बड़े हुए। शिवाजी महाराज का सपना एक स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करना था। संभाजी महाराज को यह सपना और इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी विरासत में मिली। 1680 में अपने पिता की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। उन्हें एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो लगातार खतरे में था। मुगल बादशाह औरंगजेब की नजर अपने साम्राज्य के विस्तार पर थी। वह मराठों को एक बड़ी बाधा मानता था। औरंगजेब ने एक विशाल सेना जुटाई। वह मराठा राज्य की ओर बढ़ा। वह मराठा भावना को कुचलने के लिए दृढ़ था। संभाजी महाराज जानते थे कि उनके सामने एक कठिन काम है। वह अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तैयार थे। मराठा साम्राज्य विशाल था, लेकिन दुश्मनों से घिरा हुआ था। पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट से खतरा पैदा किया। जंजीरा के सिद्दी प्रमुख समुद्री मार्गों को नियंत्रित करते थे। संभाजी महाराज को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा। भारी दबाव के बावजूद संभाजी महाराज ने उल्लेखनीय साहस और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने मराठा सेना को मजबूत किया। वह अपरिहार्य मुगल हमले के लिए तैयार था। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब एक दुर्जेय शासक थे। वह अपने सैन्य कौशल, प्रशासनिक कौशल और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। वह एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था और पूरे भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने का सपना देखता था। औरंगजेब ने पहले ही मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार कर लिया था। वह खुद को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सही उत्तराधिकारी मानता था। वह अपनी स्वतंत्र भावना और हिंदू धर्म के साथ मराठों को अपने अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखता था। औरंगजेब एक कुशल रणनीतिकार और एक क्रूर शासक था। वह किसी भी विरोध को कुचलने के लिए दृढ़ था। वह मराठों से उत्पन्न खतरे को समझता था। उसने उन्हें वश में करने के लिए अपने सारे संसाधन लगा दिए। साम्राज्यों का यह संघर्ष अपरिहार्य था। इसका भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। भाग 5, साम्राज्यों का टकराव। संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच का युद्ध दो शक्तिशाली साम्राज्यों का टकराव था। यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धार्मिक मतभेद और प्रभुत्व के संघर्ष से प्रेरित संघर्ष था। दक्कन का पठार उनकी सेनाओं के लिए युद्ध का मैदान बन गया। मुगलों को अपने विशाल संसाधनों और बड़ी सेना के साथ स्पष्ट लाभ था। उन्होंने मराठों के खिलाफ कई अभियान शुरू किए। संभाजी महाराज ने अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीति से उनके हमलों का मुकाबला किया। रामसेज में सबसे उल्लेखनीय लड़ाइयों में से एक हुई। मराठों ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। संभाजी महाराज की रणनीतिक प्रतिभा स्पष्ट थी। उन्होंने अपने फायदे के लिए इलाके का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुश्मन का मनोबल गिरा दिया। कई जीत के बावजूद मराठा लगातार बैकफुट पर थे। उन्हें एक ऐसे कठोर दुश्मन का सामना करना पड़ा जो उन्हें मिटाने के लिए दृढ़ था। युद्ध वर्षों तक चलता रहा। दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटा।
भाग 6। एक योद्धा राजा की ताकत। संभाजी महाराज एक कुशल योद्धा और एक चतुर रणनीतिकार थे। उनके पास अपार शारीरिक शक्ति थी। कहा जाता था कि वह एक साथ 2 तलवारों से लड़ सकते थे। वह एक कुशल पहलवान और तलवारबाज भी थे। वह अपने साहस और अपने सैनिकों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वे आगे से नेतृत्व करते थे। उन्होंने उनकी कठिनाइयों को साझा किया। इसने उन्हें अपने आदमियों का सम्मान और वफादारी दिलाई। वह गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद थे। यह रणनीति दक्कन के पहाड़ी इलाके के लिए एकदम सही थी। संभाजी महाराज एक विद्वान और कवि भी थे। वे कई भाषाओं में पारंगत थे। उन्होंने कलाओं को संरक्षण दिया। उन्होंने संस्कृत और मराठी में कई कविताएं लिखी। उनके लेखन से उनकी बुद्धि, साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम का पता चलता है। भाग 7। मुगल युद्ध मशीन। संभाजी के विपरीत औरंगजेब अपने शारीरिक कौशल के लिए नहीं जाना जाता था। उसकी ताकत उसके तेज दिमाग और उसके विशाल साम्राज्य में थी। वह एक शानदार रणनीतिकार था। उसने अपनी चालों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई। उसने एक विशाल सेना की कमान संभाली। इसमें साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के सैनिक शामिल थे। उसके पास एक शक्तिशाली तोपखाना था। इसने उसे लड़ाइयों में एक महत्वपूर्ण लाभ दिया। औरंगजेब रसद का उस्ताद था। उसने एक मजबूत आपूर्ति लाइन स्थापित की। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि उसकी सेना अच्छी तरह से सुसज्जित हो। लंबी लड़ाई में यह महत्वपूर्ण था। वह गठबंधनों के महत्व को समझता था। उसने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया। उसने उन्हें मराठों के खिलाफ कर दिया। इससे वे कमजोर हो गए। भाग 8। विश्वासघात और कब्जा। युद्ध का रुख औरंगजेब के पक्ष में होने लगा। उसने महसूस किया कि संभाजी महाराज को सैन्य रूप से हराना मुश्किल होगा। उसने विश्वासघात का सहारा लिया। उसने एक मराठा सेनापति गनोजी शिर्के को रिश्वत दी। गनोजी शिर्के ने संभाजी महाराज के स्थान का खुलासा किया। 1689 में औरंगजेब की सेना ने संगमेश्वर में संभाजी महाराज को पकड़ लिया। उन्हें पकड़ लिया गया और कैदी बना लिया गया। हफ्तों तक उन्हें यातनाएं दी गईं और अपमानित किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने और अपना राज्य सौंपने के बदले में आजादी की पेशकश की। संभाजी महाराज ने समर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपमान के बजाय मौत को चुना। वह अपनी अंतिम सांस तक अडिग रहे। औरंगजेब के आदेश पर उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। उनकी मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। भाग 9। आग में जाली एक विरासत। संभाजी महाराज का शासनकाल भले ही अल्पकालिक रहा हो, लेकिन मराठा इतिहास पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। उनका अटूट साहस और बलिदान मराठों के लिए एक रैली स्थल बन गया। इसने मुगल उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई को हवा दी। उनकी मृत्यु ने मराठों को नहीं तोड़ा, इसने उनके संकल्प को मजबूत किया। उनके छोटे भाई राजा राम महाराज ने लड़ाई जारी रखी। संभाजी महाराज के बलिदान से प्रेरित होकर मराठों ने नए जोश के साथ वापसी की। उन्होंने अंततः मुगलों को हरा दिया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। संभाजी महाराज की कहानी मराठा लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। उन्हें एक बहादुर योद्धा, एक न्यायप्रिय शासक और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वह अपने साहस, अपने लोगों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम बलिदान से भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं।